हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी विजन 13 पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लिखने वाले हैं जीएसटी में लेट फ़ी और इंटरेस्ट के लिए जो भी कुछ गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिए हैं, तो आइए देखते हैं वो नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, पहले ये आ गया ये नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। तो ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली बात कर रहा है इंटरेस्ट में जो कुछ रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसको हमने कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे दिखाया है, तो आइए देखते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, पहली कैटेगरी ये जो टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ के ऊपर था, उनके लिए अगर वो ड्यू डेट के बाद 15 डेज़ में रिटर्न और टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो 9% का इंटरेस्ट रेट उन्हें चार्ज होगा। और अगर वो 15 डेज़ का टाइम चला गया ड्यू डेट के बाद, उसके बाद फाइल करते हैं तो 18% रेट उन्हें इंटरेस्ट के लिए पे करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एग्जैक्टली मार्च और अप्रैल ये 2 मंथ के लिए ही वर्कआउट है, काम कर रहा है। तो उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं कि चलिए, ये तो हो गई बात 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है। लेकिन अभी जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनका क्या है? तो टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़, जिनका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है और जो मंथली रिटर्न फाइलिंग कर रहा है, ठीक है, तो उनका जो सब सेक्शन 139 में दिया गया है उसके क्राइटेरिया के मुताबिक जो पहले 15 दिन है ड्यू डेट के बाद में, मीन्स मार्च के रिटर्न के लिए 20 अप्रैल, उसके बाद के 15 दिन जो होंगे वहाँ तक उन्हें इंटरेस्ट जो भी कुछ लायबिलिटी टैक्स की लायबिलिटी है उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट 15 डेज़ जो ड्यू डेट के बाद चले जाएंगे उसके बाद के 15 डेज़ तक 9% रहेगा और फिर उसके बाद 18% रहेगा। यहाँ पे ये दो चेंजेस जो है, ये जो फ्रेंड्स, ये मार्च और अप्रैल के मंथ की जो भी कुछ टैक्स रिटर्न की लायबिलिटी होगी पेमेंट की उस पे लगेंगे। तो ये उसके रिलेटेड ये हो गया नोटिफिकेशन। उसके बाद फ्रेंड्स, एक दूसरा आया है जो QRMP स्कीम में जो लोग ऑप्ट कर चुके हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन कि उनको कैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करनी होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग देखें तो टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश रिटर्न अंडर प्रोविजो टू सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये खास देखने वाली बात है कि जो भी लोग QRMP स्कीम के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ये आ गया उसका एक्सप्लेनेशन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी टैक्स पेयर है उन्हें भी सेम हमको अबव देखा उसके मुताबिक ही उन्हें टैक्स रिटर्न में जो लायबिलिटी जो बन रही है उस पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी इस तरह से ही पे करनी है कि ड्यू डेट जो है मार्च महीने की या अप्रैल महीने की, उसकी ड्यू डेट के बाद के 15 दिन तक अगर वो रिटर्न फाइल और टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो उन्हें कुछ भी इंटरेस्ट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो 15 डेज़ ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद के जो 15 डेज़ है उस पर 9% और टोटल ड्यू डेज़ के बाद 30 दिन हो जाते तो फिर उन्हें 18% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे करना पड़ेगा। ये दो अपडेट्स जो है ये सिमिलरली ऊपर हमने देखा उसकी तरह ही मार्च और अप्रैल महीने के रिटर्न के लिए है फ्रेंड्स। उसके बाद ये तो सब बात हो गई नॉर्मल टैक्स पेयर्स की, लेकिन अभी जो कंपोजिशन स्कीम में है उनके लिए कैसे डिफ़ाइन किया है गवर्नमेंट ने, तो ये भी हम देखते हैं। टैक्स पेयर हु आर लायबल टू फर्निश रिटर्न अंडर स्पेसिफाइड अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39, दैट इज़, अगर सिंपली हम बात करें तो सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम टैक्स पेयर जो है उनके लिए ये जो इंटरेस्ट है ये बात कर रहा है। जो ड्यू डेट होगी मार्च और अप्रैल महीने की उसके 15 डेज़ हो गए ड्यू डेट के बाद के, वहाँ तक नील रेट ऑफ परसेंटेज पे करना है। सेम उसी तरह से फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने ऊपर नॉर्मल टैक्स पेयर को और QRMP में जितना देखा उसके जैसे ही है। 15 डेज़ जो फर्स्ट है उस पे नील, उसके बाद के 15 डेज़ पे 9%, और अगर ड्यू डेट से बात करें तो 30 डेज़ जब ख़त्म हो जाए उसके बाद 18% लगता है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे एक खास देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप जानते हैं कि जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उनका रिटर्न क्वार्टरली होता है। तो यहाँ पे ये क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 2021 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये हो गया एक इंटरेस्ट का हमारा जो नोटिफिकेशन था वो एक क्लियर हो गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये आ गया है अभी नोटिफिकेशन नंबर 9 जो 1 मई 2021 को इश्यू किया गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने ये तो जो इंटरेस्ट में रिलैक्सेशन दे दिए, अभी हम बात कर रहे हैं वो एग्जैक्टली बात कर रहे हैं लेट फीस की तरह से।
तो ये लेट फीस किस तरह से गवर्नमेंट ने वेवर या फिर रिलैक्सेशन किस तरह से दिया है। तो फ्रेंड्स ये पहला जो रिलैक्सेशन है ये वो टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जिनका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा था, उनका लेट फीस जो है वो पहले 15 दिन के लिए नील होगा फ्रॉम द ड्यू डेट। फ्रेंड्स तो अगर हम एग्जांपल से बात करें तो मार्च की ड्यू डेट रहती है 20 अप्रैल, राइट। तो 20 अप्रैल से 15 दिन तक अगर कोई रिटर्न फाइल कर देता है जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज़्यादा था, तो उन्हें कुछ भी लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसके बाद कुछ भी हो तो उसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है फ्रेंड्स। मीन्स 15 दिन, ड्यू डेट के 15 दिन बाद आप जो भी रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें लेट फी लगना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो जो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है और उन मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर हु आर लायबल टू फर्निश रिटर्न स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 39। तो सेम उन्हें एक रिलैक्सेशन दिया गया कि ड्यू डेट मार्च और अप्रैल महीने की जो ड्यू डेट है 3B की, तो उसमें इन लोगों को 30 दिन का टाइम दिया गया है, जबकि 5 करोड़ से ऊपर के लोगों को 15 दिन का टाइम दिया गया था। तो अगर मार्च की बात की जाए फ्रेंड्स तो मार्च महीने की ड्यू डेट आएगी 20 अप्रैल, और 20 अप्रैल से लेके 30 डेज़ के भीतर अगर आप जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है उन्हें 30 दिन के अंदर ही अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा ड्यू डेट से मार्च और अप्रैल महीने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स टैक्स पेयर जिनका कंपोजिशन में ऑप्ट किया गया है, तो उनके लिए भी सेम ही है फ्रेंड्स। अगर हम बात की जाए तो 30 दिन ड्यू डेट के बाद जो भी आप फाइल करेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक, आपको पता ही है कि 3B जो QRMP स्कीम जिन्होंने ऑप्ट किया है उनका रिटर्न एग्जैक्टली जनवरी से मार्च के भीतर आएगा, बिटवीन वो फॉल होगा। तो अगर 30 दिन के अंदर ड्यू डेट से हम फाइल करेंगे तो कुछ भी लेट फी नहीं पे करनी पड़ेगी। मीन्स वो 30 दिन तक गवर्नमेंट ने जो लेट फीस का वेवर है वो दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देखने को मिलता है, नोटिफिकेशन नंबर 10 2020-21 जो भी फर्स्ट में को आया है, ये बात कर रहा है फ्रेंड्स एग्जैक्टली GSTR4 जो कि कंपोजिशन टैक्स पेयर है, उन्हें एनुअल रिटर्न फाइल करना था 31 मार्च 2020 जो तक का जो है वो रिटर्न, वो उनकी ड्यू डेट ओरिजिनली थी 30 अप्रैल 2021, जो कि अब न्यू अपडेशन के कारण नोटिफिकेशन कारण उन्हें डेट एक्सटेंड करके मिल गई है 31 मई 2021। तब तक वो GSTR4 फाइल कर सकते हैं अपना रिटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आगे का अपडेट है नोटिफिकेशन नंबर 11 2020-21। ये नोटिफिकेशन एग्जैक्टली बात कर रहा है ITC 04 के लिए, जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा जॉब वर्कर के यहाँ जाता है और वहाँ से प्रोसेस होकर रिटर्न आता है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच टू जॉब वर्कर और रिसीव्ड फ्रॉम अ जॉब वर्कर, तो उनके लिए फ्रेंड्स आपको पता ही है कि 25 अप्रैल जनरली जो ड्यू डेट्स होती है, पहले हुआ करती थी 25 अप्रैल 2021 फॉर जनवरी टू मार्च 21 के लिए, बट उसे एक्सटेंड करके अब कर दिया है ITC 04 के लिए 31 मई 2021। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, उन्हें थोड़ा टाइम मिल जाएगा इसके कारण कि जो कि 25 अप्रैल को फाइल करनी थी ITC 04 वो अब फाइल करनी होगी 31 मई 2021 को फ्रेंड्स। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया। और लास्टली अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स नोटिफिकेशन नंबर 12 2021। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ टू 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो भी शॉर्ट मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनकी ओल्ड ड्यू डेट GSTR 1 के लिए खास फ्रेंड्स यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, ये जो अपडेट आ रहा है वो एग्जैक्टली GSTR 1 के लिए बात कर रहा है। आगे हमने जो भी देखे अपडेट्स वो GSTR 3B की लेट फीस और इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो GSTR 1 के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें फ्रेंड्स तो जो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, अप टू 5 करोड़ का जिनका टर्नओवर है, उनके लिए जो ड्यू डेट है फ्रेंड्स वो अप्रैल महीने की जो है वो रिटर्न की ड्यू डेट आएगी 11 मई, राइट। तो यहाँ पे एक रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दे के वो जो 11 मई थी उसकी 26 मई कर दी है। मीन्स कि अप्रैल की न्यू ड्यू डेट जो होगी GST रिटर्न GSTR 1
फाइल करने की, वो रहेगी 26 मई 2021। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट GSTR 1 के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। और आगे की इसमें अब आगे भी एक अपडेट है, अगर वो अपडेट आप देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो भी हम लोग जल्दी डालने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। को हमारा वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।